अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट रियल एनालिसिस सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो उसका यूनिट 1 है रीमान स्टिलिज इंटेग्रल। उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। सेकंड लेक्चर में हमने एक थ्योरम प्रूव किया था। तो इसमें हम अब ये हमारा जो है सेकंड थ्योरम है। प्रूव दैट, देखें क्या प्रूव करना है कि जो लोअर इंटेग्रल होता है, लोअर इंटेग्रल वो लेस देन इक्वल होता है अपर इंटेग्रल से। ये हमने प्रूव करना है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, कंसीडर दैट P1 एंड P2 आर द टू पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। लेट्स सपोज P1 एंड P2 जो हैं, टू हमारे पास क्या हैं, पार्टीशन हैं इस इंटरवल्स की। एंड वी सपोज दैट P स्टार इज देयर कॉमन रिफाइनमेंट। और सपोज कर लेते हैं कि P स्टार जो है P1 एंड P2 की कॉमन रिफाइनमेंट है। देन वी नो दैट, जो ऑलरेडी थ्योरम नंबर 1 जो हमने प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट है कि लोअर सम जो होता है रिफाइनमेंट का वो ग्रेटर होता है। देखें, लोअर सम ऑफ P1 F अल्फा लेस देन इक्वल होगा लोअर सम ऑफ P स्टार F अल्फा, बिकॉज रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होता है वो ग्रेटर होता है। P स्टार जो है P1 की रिफाइनमेंट है, इसलिए ये लोअर सम हमारे पास ग्रेटर है। ये हमने प्रूव किया था। ऑन द सेम वे P स्टार जो है P2 की भी रिफाइनमेंट है, इसलिए इसका भी लोअर सम ग्रेटर होगा। बट अपर केस में हमारे पास क्या होता है कि अपर केस में हमारे पास रिफाइनमेंट का जो अपर सम है वो लेस देन होता है। तो अपर सम ऑफ P1 ग्रेटर होगा रिफाइनमेंट P स्टार से। इसी तरह अपर सम ऑफ P2 ग्रेटर देन होगा अपर सम ऑफ P। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है थ्योरम। ये थ्योरम नंबर 1 हमने प्रूव किया है। आल्सो वी नो दैट फॉर अ पार्टीशन P, देखें ये भी ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए कि जो लोअर सम होता है वो ऑलरेडी लेस देन इक्वल होता है अपर सम से। ठीक है, अब जो लोअर सम होता है वो ऑलरेडी लेस देन इक्वल होता है अपर सम से। चलें जी, अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम कंबाइन करके एक बना देते हैं। कंबाइनिंग दीज इनइक्वालिटीज़ वी कैन हैव। देखें, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी अगर हम यूज़ करें, ये चीज़ इससे लेस है, ठीक हो गया। ये चीज़ देखें ये लेस देन है, एंड ये किससे लेस है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि लोअर सम जो है वो अपर सम से लेस होता है ऑन द सेम पार्टीशन। ठीक हो गया, ये हमने रिज़ल्ट ये यूज़ किया है। एंड ये रिज़ल्ट कहाँ से यूज़ किया है, ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया है। ठीक हो गया कि रिफाइनमेंट का जो अपर सम होता है वो सिंपल जो हमारे पास पार्टीशन होती है उससे कैसा होता है, लेस देन होता है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया है, क्वेश्चन रिज़ल्ट नंबर 1। तो ये कैसे हमने यूज़ किया है कि ये फर्स्ट केस यूज़ किया है, फर्स्ट केस से फिर ये हमने ये केस यूज़ किया है, एंड फिर ये लास्ट में ये केस यूज़ किया है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारे पास आ गया। चलें जी, इनइक्वालिटी की डेफिनेशंस ये सिंपल के लोअर सम P1 F अल्फ़ा डायरेक्ट क्या होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इससे लेस होगा, लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। चलें, फिक्सिंग द पार्टीशन P2। सपोज हम P2 जो पार्टीशन है उसको हम फिक्स कर देते हैं, एंड टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड जब आप सुप्रीमम लेंगे तो P2 पार्टीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इस साइड पे तो सुप्रीमम लिया है, बट इस साइड पे भी सुप्रीमम लिया, लेकिन उसके पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम टू सेम आ गया। तो ये डेफिनेशन होती है लोअर सम की। अगर सुप्रीमम ली जाए तो ये आपके पास लोअर इंटेग्रल होता है, तो आपके पास ये लोअर इंटेग्रल आ जाएगा, लोअर इंटेग्रल एंड सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, चलें अब हम P1 को, अगर P1 जो पार्टीशन है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। नाउ इफ़ वी फिक्स्ड पार्टीशन P1 एंड टेकिंग इन्फिमम जब आप बोथ साइड लेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, ये देखें। अब देखें, अपर जो आपके पास सम होता है उसकी अगर इन्फिमम ले तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपर इंटेग्रल। तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि लोअर इंटेग्रल ऑलवेज लेस देन इक्वल होता है अपर इंटेग्रल से। तो ये तो थ्योरम हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 है, देखें, रीमान क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी हमारे पास है। रीमान क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। ये स्टेटमेंट है, देखें क्या इसकी स्टेटमेंट है
A real function f defined on closed interval a b is integrable with respect to function alpha if and only if for a given epsilon we can find a partition p such that कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन हो स्मॉलर वैल्यू एप्सिलॉन से। सिंपल आप ये कंसीडर कर लें कि ये जो एप्सिलॉन है ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल के बहुत ज़्यादा स्मॉल। जैसे हम सपोज दैट एप्सिलॉन को रख लेते हैं 0.00001 बट ग्रेटर देन तो ज़ीरो है। सो जो आपके पास अपर सम है, अपर सम एंड लोअर सम है, इनका जो डिफरेंस है किसी एप्सिलॉन से लेस रहे, मीन के इनके दरमियान कोई ज़्यादा डिफरेंस ना हो, देन हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। बहुत सिंपल है, इंटीग्रेबल फंक्शन होता भी ऐसे ही है जिसमें लोअर सम और अपर सम का जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब आ जाए। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेबल होता है। अब हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो वन टाइम हम कहेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये कंडीशन हम प्रूव करेंगे। एंड अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो प्रूव करेंगे कि फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। चलें नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन मीन कि हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और प्रूव करेंगे कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। वी नो दैट, देखें ये हमारे पास डेफिनेशन होती है वैसे कि लोअर सम जो होता है लोअर इंटीग्रल से लेस होता है। ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो लोअर सम होता है उसकी अगर क्या ली जाए सुप्रीमम, तब वो किसके इक्वल होता है, लोअर इंटीग्रल के। बट अगर सुप्रीमम ख़त्म कर देंगे तो वो साइड ग्रेटर हो जाएगी। ठीक हो गया, इसको अगर रिमूव कर देंगे तो वो साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि लोअर सम ऑलवेज लोअर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल होता है। और ये अभी हमने थ्योरम प्रूव किया कि लोअर इंटीग्रल जो होता है अपर इंटीग्रल से लेस देन इक्वल होता है एंड अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल होता है अपर सम से। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है कि अपर सम जो होता है, अपर सम की अगर हम इन्फीमम लेते हैं तब ये आपके पास अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है ना, मीन के कम करेंगे हम, इसमें कुछ कमी करेंगे, इसलिए ये साइड ग्रेटर होती है, अपर सम ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक हो गया, तो इसका हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ये पार्ट कंसीडर किया है इसका, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको हमने उस साइड पर शिफ्ट किया। ये इसको हम रीअरेंज कर लें, मीन के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हम इसे कह देते हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन हैव, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका अब ये वाला पार्ट ले लेते हैं। पहले तो ये वाला हमने पार्ट कंसीडर किया था, अब ये पार्ट इसका कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखें, ये देखिए क्या आएगा हमारे पास। ठीक हो गया, सेम टू सेम ये, तो इसको ये वैसे ही ऑलरेडी पॉजिटिव है ना हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आपके पास सेकंड, ये थर्ड, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको रीअरेंज कर लें एंड इन दोनों को उस साइड पर हम शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड पर। इसको तो रीअरेंज करके लिख दिया और इन दोनों को शिफ्ट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। या इस वैल्यू को, इस सारी वैल्यू को इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें तो ये आ जाएगा। अब गिवन है, ये गिवन है कि ये सारी वैल्यू किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस देन है। तो ये एप्सिलॉन से लेस है तो ये भी एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे कि ये एप्सिलॉन से लेस है तो ये भी एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये देखें, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन से लेस है। अगर एप्सिलॉन से लेस है तो अपर सम एंड लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो अपर सम एंड लोअर सम के दरमियान कोई ज़्यादा गैप नहीं है, तो अपर सम एंड लोअर सम इक्वल हैं। अगर अपर सम एंड लोअर सम इक्वल हों तो क्या होता है, फंक्शन जो है इंटीग्रेबल होता है। तो प्रूव हो गया कि फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है। ठीक हो गया, चलें अब इसे हम कन्वर्सली देख लेते हैं। कन्वर्सली सफिशेंट कंडीशन हमारे पास, सफिशेंट कंडीशन में हम सपोज करेंगे कि फंक्शन जो है इंटीग्रेबल है और प्रूव करेंगे
कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलें, सफिशेंट कंडीशन, वी नो दैट, ये तो हमें पता है, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटेग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर इंटेग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ अपर इंटेग्रल, ये अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन है, ये लोअर इंटेग्रल की। सिंस गिवन दैट एफ इज़ इंटीग्रेबल, नोट करें कि दिया हुआ है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो अगर इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल इक्वल होंगे, एंड फर्ज क्या ये इस वैल्यू के इक्वल हैं। तो ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों में ये हम ये सेम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, देखें हमारे पास रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ये सेम ये रिज़ल्ट आ जाएगा। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम वी कैन राइट फॉर अ गिवन एप्सिलॉन। सुप्रीमम एंड इन्फीमम की क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सुप्रीमम या इन्फीमम की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखें वैसे तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, देखें सुप्रीमम एंड इन्फीमम की प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 सच दैट, ये आपके पास ये हमारे पास था, वैसे तो ये साइड ग्रेटर थी, वैसे तो ये साइड ग्रेटर थी, ये लेस थी, बट कोई एप्सिलॉन अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा रिज़ल्ट, ये देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट है, ये दिया हुआ है रिज़ल्ट, हमें क्या रिज़ल्ट दिया हुआ है, ये कि सुप्रीमम ऑफ लोअर सम की जब सुप्रीमम ली तो इसके इक्वल है, ये गिवन है, देखिए लोअर सम की जो सुप्रीमम, तो अगर आप सुप्रीमम को रिमूव कर देंगे, तो सुप्रीमम को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो ये साइड ग्रेटर हो जाती है, ये साइड ग्रेटर हो जाती है, ठीक हो गया। बट हमारे पास एप्सिलॉन की डेफिनेशन है कि अगर हम वेरी स्मॉल वैल्यू इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर वैल्यू में से वेरी स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, लोअर साइड ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये देखें, ये वैसे तो आपके पास है इन्फीमम को अगर आप यहाँ से निगलेक्ट करेंगे तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, बट जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वो इससे लेस हो जाएगी, ये देखें ये हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा, क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ये देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इक्वेशन नंबर जो आपके पास आई है, इक्वेशन नंबर 7, इसी को ले लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, इसको आप राइट कर लें, इसको इस साइड पर राइट कर लें, इसको इस साइड पर, तो अपर बाउंड जो होगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P2F अल्फा, ये इससे लेस होगा, ठीक हो गया। देखें इफ़ P इज़ द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 देन फ्रॉम इक्वेशन 8, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आई है कॉमन रिफाइनमेंट है, P जो है P1 एंड P2 की कॉमन रिफाइनमेंट है, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, देखें अपर बाउंड ऑफ कॉमन रिफाइनमेंट या रिफाइनमेंट जो होता है वो लेस देन होता है अपर सम, तो ये इससे लेस हो जाएगा, एंड ये तो सेम टू सेम आ गया, इक्वेशन नंबर 9 आ गई है। सिमिलरली इफ़ वी यूज़ इक्वेशन नंबर 6, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है इसको यूज़ कर लें, क्या आएगा रिज़ल्ट, देखें यहाँ पे जो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है इसको उस साइड पर शिफ्ट कर दें, जब आप इसको उस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिज़ल्ट, देखें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखें ठीक हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ये देखें ए से बी एफ डी अल्फा लेस देन है दैट वैल्यू, तो ये चीज़ इससे लेस है, मीन के अच्छा ये साइड नोट करें क्वेश्चन नंबर 9 में ये साइड ग्रेटर है, अब अगर ग्रेटर है तो इसकी जगह इससे ग्रेटर वैल्यू लगाने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है ये, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा, देखें तो एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन हो जाएगा सिंपल, तो क्या आ जाएगा ये देखो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। सिंस P इज़ रिफाइनमेंट ऑफ P1, तो P जो है P1 की रिफाइनमेंट है और ये साइड ऑलरेडी ग्रेटर है, तो इससे ग्रेटर इसकी रिफाइनमेंट है लोअर सम में, ये देखें ये लोअर सम ऑफ P वो क्या होता है, ग्रेटर होता है लोअर सम ऑफ P1, रिफाइनमेंट का लोअर सम ग्रेटर होता है, तो इससे ग्रेटर इसकी वैल्यू लगाएंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा,
तो इसको उधर शिफ्ट कर दें, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। चलें, इसमें आप देखिएगा अगर कोई पॉइंट हो तो फिर हम क्लियर कर लेंगे उसको। तो ये आज का लेक्चर था।